आज बेटा हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस को। और ये बात हम इस चैप्टर के स्टार्ट में अल्केन्स के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स आर पैराफिन्स। व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? बिकॉज दे हैव लेस अफिनिटी टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। तो ये बात हमें माइंड में रखनी होगी कि इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आसान नहीं है, उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर होती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज दे आर सैचुरेटेड। ऑलरेडी कार्बन सारे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। However, they give reactions at high temperatures. अगर इनको यानी कि हम नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए? स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। एंड हियर वी विल डिस्कस ओनली टू रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो दो रिएक्शन हम अल्केन की डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आज। जो पहला रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अल्केन्स। अब बेटा एक हमने कल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी हाइड्रोजिनेशन। वो क्या थी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हैलोजन से हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एक तो ये बेटा आपको टर्मिनोलॉजी माइंड में रखनी है। दूसरा एक वर्ड होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसमें 11 खिलाड़ी ऑन द फील्ड है, खेल रहे हैं। तो एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है या एक खिलाड़ी थक जाता है, तो वो क्या करते हैं? उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि जो खिलाड़ी थक गया है वो बाहर आ जाएगा और उसकी जगह पे कोई और फ्रेश प्लेयर जो है वो ग्राउंड में चला जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर दो, इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा जो मेजरली हम डिस्कशन जो करते होते हैं ना बेटा इस 10th लेवल पर, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन और एक होते हैं एडिशन रिएक्शन। एक होते हैं एडिशन रिएक्शन और एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था और उसमें CH2 और CH2 था। हमने कहा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और एक बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो ये जो नई चीज ऐड हुई है, कोई कोई चीज रिमूव नहीं हुई, जस्ट हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो इसे कहा था एडिशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर इस तरह से बेटा ओके बेटा इब्राहिम, रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कल ही हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, CH3 और Br लिखा हुआ था। हमने क्या कहा? ये Br यहां से हट जाए और Br की जगह यहां से जो Br है वो बेटा रिमूव हो जाए। Br चला गया और इस ब्रोमीन की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए, ये CH4 हो जाएगा। तो ये एक चीज हट के उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज आ जाए तो इसे कहते हैं बेटा, ओके बेटा इब्राहिम जैसे आप। तो ये बेटा यानी कि दो तरह के रिएक्शंस क्या है? एक है एडिशन, यानी कि जहां पर कोई नई चीज ऐड हो जाए, रिमूव कुछ ना हो, जस्ट कोई किसी चीज की एडिशन हो। जबकि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक चीज रिमूव हुई है तो उसकी जगह पर समथिंग एल्स उसको रिप्लेस कर दे। तो जो अल्केन्स है बेटा वो सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहां तक बेटा जो कुछ मैं बोला हूं वो आप लोगों को समझ आया? हमदा बेटे आप कल क्लास में नहीं थी।
अब बेटा ये तो हमें माइंड में आ गया कि अल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एक बार दोबारा समझा दे। तो प्रीवियस लेक्चर आपने फिर उसको कैसे कंपनसेट करेंगे बेटा कल के लेक्चर को? एक बच्चे ने कहा है सर दोबारा समझा दे, मैं ब्रीफली बेटा व्हाइट बोर्ड पे इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेटा दो चीजें मैंने आपके सामने बनाई है हसन। ओके बच्चों ठीक है, सही हो गया। अच्छा हसन बेटा देखिएगा, ये दो सब्सटेंसेस, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ पर बेटा क्या हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाए, जब ये हाइड्रोजन ऐड होगी कोई चीज रिमूव तो नहीं हुई ना बेटा, ये सिर्फ से डबल बॉन्ड जो है ये खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे कल हमने पढ़े थे एडिशन, जिनकी प्रिपरेशन थी अल्केन की, वो एडिशन रिएक्शन था। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा ऐड हुई है तो इसे हम कहते हैं एडिशन। अगर इस तरफ देखो बेटा, अगर इस तरफ यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन रिमूव हो जाए यहाँ से और ब्रोमीन की जगह पर कौन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन को रिप्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं, ये हो जाएगा CH3 से क्या हो जाएगा, ये CH4 हो जाएगा। यानी कि जो ब्रोमीन था वो यहाँ से चला गया और ब्रोमीन की जगह पर हेलोजन आ गया, तो सॉरी हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चले सही हो गया, चले आप बेटा चलते हैं। गुड हो गया। कल कोई बच्चा था वो कहता है ऐसे सर शुगर मेला लगाई रखी, गुड हो गया। पता नहीं कौन सी क्लास, 9th में था शायद या 10th में था। तो बेटा alkanes give only substitution reaction, alkanes give only substitution reaction, a reaction in which one or more hydrogen atoms of saturated compound। बेटा अबू बकर कमरान इंशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, इंशाल्लाह मंडे को देखते हैं बेटा। Hydrogen atoms of saturated compounds are replaced with some other atoms। अगर बेटा यहाँ पर जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड सर्कल किया है मैंने CH4, तो ये अल्केन है, सैचुरेटेड है। अगर इसके हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद सम अदर एटम्स लाइक हैलोजन, यानी कि इसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए किसी और एटम के साथ, और वो एटम कौन सा हो, हैलोजन हो, तो इसे कहते हैं बेटा इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब्दुल्ला इरफान भी आज क्लास में आया हुआ है। बेटा हेलो नहीं कहते होते, अस्सलाम वालेकुम कहते होते हैं पहले। These reactions are a characteristic property of alkanes। तो alkanes की characteristic property कौन सी reaction है बेटा, substitution reaction। alkanes give only substitution reaction, इनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं इनके रिएक्शंस में कि कुछ ग्रुप को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई और नया ग्रुप ऐड करवा दे, तो रिमूविंग रिप्लेसमेंट की वजह से ये सिर्फ रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं और उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो these reactions are characteristic property of alkanes, यानी कि substitution reactions are characteristic property of alkanes। alkanes react fairly with halogens in diffused sunlight only, in dark there is no reaction। मैं बताता हूँ बेटा डिफ्यूज और डिफ्यूज लाइट का, सबर करें आप लोग। in direct sunlight reaction is explosive and carbon is deposited। आप बेटा धूप में खड़े हो जाओ, जो बाहर आपको रोशनी धूप में पड़ रही होगी, दैट विल बी डायरेक्ट सनलाइट। डिफ्यूज्ड लाइट कौन सी होती है, आप जब ग्लासेस पहन लेते हो तो आपकी आंखों तक जो लाइट आ रही है अब वो डिफ्यूज्ड लाइट है।
सन ग्लासेस पहनी हुई है तो वो सन ग्लासेस में से जो गुजर के आपकी आंखों तक लाइट जा रही है दैट इज डिफ्यूज लाइट। या अगर हम सिंपल उसको देखें तो अगर आपके कमरों में जो हमारी अभी जो कमरे में बाहर की रोशनी अंदर आ रही है डायरेक्ट तो नहीं आ रही, जो इनडायरेक्ट रोशनी आ रही है इसे कहेंगे डिफ्यूज सनलाइट। और डार्क तो बिल्कुल जब अंधेरा हो। तो अगर तो बेटा हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन डायरेक्ट अल्केन का रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन के साथ किस में हो, ब्राइट लाइट में हो, बिल्कुल धूप उसको अवेलेबल हो, तो ये एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, फौरन रिएक्शन होता है और HCl बनता है और एक कार्बन बनता है। यहां से बेटा ये 2Cl है, यहां से 4 क्लोरीन, यहां से 4 क्लोरीन और यहां से 4 हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना देते हैं 4HCl। और ये बेचारा अकेला कार्बन डिपॉजिट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, नीचे कार्बन ब्लैक कलर का नीचे रह जाता है और HCl बन जाता है अगर डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन करवाया जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट लाइट ना हो, डिफ्यूज्ड रिएक्शन हो, in diffused sunlight there is a series of reaction takes place at each step one hydrogen atom is substituted by halogen atoms so that all the hydrogen atoms are substituted one by the halogen atoms। ये CH4 है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा, तीसरा और चौथा हाइड्रोजन। ये जो दो लाइन है बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि ये जो अल्केन के जितने भी हाइड्रोजन है वो 1 बाय 1 रिप्लेस होते जाते हैं। पहले स्टेप में एक रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, तीसरे स्टेप में तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से और नेक्स्ट स्टेप में लास्ट हाइड्रोजन भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। और एट द एंड क्या होगा कि all hydrogen atoms are substituted one by halogen atoms। और आखिर में हमें ऐसा नजर आएगा कि सारे के सारे जो हेलोजन है अब वो ही अटैच है और हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए ये रिएक्शन कैसे 1 by 1 हो रहा है, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। मैं रिएक्शन कंडीशंस बेटा नहीं लिखूंगा, जस्ट रिएक्शंस को लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है बेटा CH4, उसके 4 हाइड्रोजन बना दिए, इसका रिएक्शन है Cl2 के साथ बेटा। Cl2 ऐसे होगी बेटा, मुझे अभी इसका नहीं कन्फर्म बेटा, अभी इसी टॉपिक पे। Cl2 का मतलब बेटा ये एक Cl और ये 2 Cl ऐसे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट फॉर्म में है, क्लोरीन गैस। अब बेटा क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जी बेटा महानूर बेटा आप कुछ पूछना चाह रही है, यू हैव रेज्ड द हैंड। महानूर बेटा कुछ पूछना चाह रही है? अच्छा ओके। अब ये बेटा क्लोरीन के इस तरह से 2 Cl और Cl आपस में ज्वाइंट है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके क्या बना देता है बेटा HCl। एक बन जाता है HCl। ये जो दूसरा Cl है ये इसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये पहले का कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये पहले का मौजूद है, ये दूसरा हाइड्रोजन मौजूद है, ये तीसरा हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया बेटा, क्लोरीन आ गया है। फोर्थ हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। तो जो 2 क्लोरीन थे बेटा, एक यहां पर आ गया और दूसरा किधर गया, यहां से जो हाइड्रोजन निकला था, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ये वाला बेटा, इस हाइड्रोजन के साथ दूसरा Cl मिलकर उसने क्या बना दिया HCl। तो इस स्टेप की समझ आई है बेटा, पहले स्टेप की।
सारे बच्चे मुझे बताएंगे। महानूर बेटा आपको भी समझ आया पहला स्टेप? ठीक है, इब्राहिम इमरान ने कहा सर जल्दी से एक दफा और बता दे। मैं बता देता हूँ बेटा, ये स्टेप दोबारा बता देता हूँ, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ये सारा स्टेप दोबारा एक बार बता देता हूँ। पहला स्टेप समझ आ जाएगा ना बेटा, तो बाकी सारे स्टेप इसी से इंटरलिंक्ड है, पहले स्टेप से इंटरकनेक्टेड है। ये CH4 बेटा, उसके 4 हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन किसके साथ है? Cl Cl। मैं Cl2 को ऐसे लिख रहा हूँ ओपन करके बेटा, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। ये है Cl2 जो बुक में लिखा हुआ है। अब पहले स्टेप में क्या होता है बेटा कि ये हाइड्रोजन HCl के साथ, ये Cl के साथ मिलके क्या बना देता है? HCl। ये तो निकल गया HCl, ये जब निकल जाएगा HCl तो ये जगह तो खाली हो जाएगी, HCl तो निकल गया, तो ये Cl जो बचा है बेटा, ये क्या करेगा? इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा इस जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? प्लस C के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब यही प्रोडक्ट मजीद नेक्स्ट स्टेप में यही लिखो बेटा, ये जो ये प्रोडक्ट बनी है ना, नेक्स्ट स्टेप में ये यही रिएक्ट करेगी। ये प्रोडक्ट क्या है? C, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ क्लोरीन, और नेक्स्ट स्टेप में Cl2 के साथ दोबारा रिएक्ट होगा बेटा, इसका रिएक्शन होगा। अब यहां से दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन की जगह पर भी एक क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? और जो हाइड्रोजन जहां से रिमूव हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो वो दूसरे Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? दोबारा HCl बना देगा, प्लस जी बेटा, ये हैलोजिनेशन की एग्जांपल है ये सारा रिएक्शन। और दूसरा, अब ये जो Cl2 था बेटे, एक Cl ने तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना दिया? HCl। दूसरा Cl कहां पर जाएगा? वो उस H की जगह पर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट पहले क्या थे हमारे पास? C, इधर उसके क्या है? H, इधर क्या है? नीचे H, इस साइड पे क्या है? Cl, और अब ऊपर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो पहले हाइड्रोजन था उधर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, अब उसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? Cl। ठीक है बेटा, यानी कि इसी ऊपर वाली प्रोडक्ट में, इसमें पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका था, अब इसका दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही यूज होगा, और इसका तीसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इसके और नेक्स्ट स्टेप में इसका चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं थर्ड स्टेप लिखने जा रहा हूं बेटा इसी का। अभी हमारे पास प्रोडक्ट ये बन चुकी थी, कार्बन, उसके इधर हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, और दो उसके साथ क्या लग चुके हैं अब? Cl। ठीक है बेटा, इसका मजीद रिएक्शन किसके साथ? Cl2 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका थर्ड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पहले क्या था? C हाइड्रोजन इधर था, ऊपर इसके साथ एक क्लोरीन अटैच था, इधर भी इसके साथ क्लोरीन अटैच था। थर्ड स्टेप में यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटे? क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगी? HCl। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? इसी का नेक्स्ट हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। तो पहले इसी प्रोडक्ट को दोबारा लिखें, कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इस साइड पे भी क्लोरीन है। रिएक्शन किसके साथ होगा? Cl2 के साथ,
मैं बेटा रिपीट कराता हूँ हसन बेटा, मैं दोबारा इसको रिपीट कराऊंगा। चौथा स्टेप देखो, बिल्कुल पहले स्टेप की तरह ही है बेटा। ये सारे स्टेप, जिसको पहला स्टेप समझ आ गया उसको सारे स्टेप समझ आने चाहिए। अब इसके पास ये एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, चौथे स्टेप में ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है और इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो रिएक्ट सब्सटेंस हमारे पास बन जाएगी। ये दरमियान में कार्बन बचा हुआ है बेटा, उसके साथ इधर अब पहले हाइड्रोजन था नीचे, तो उसकी जगह पर अब क्या आ चुका है, क्लोरीन। इस साइड पे भी क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, और लेफ्ट साइड पे क्या है, इधर भी क्लोरीन। तो स्टार्ट में जब कार्बन के साथ हर तरफ हाइड्रोजन था, अब उसके साथ हर तरफ क्या आया हुआ है, क्लोरीन आ चुका है, और नेक्स्ट साथ में बनेगा एक HCl। ठीक है बेटा इब्राहिम। बेटा किस किस बच्चे को इन चारों स्टेप की समझ आई है वो भी बता दे, जिसको नहीं आई, जिनको समझ आ गई है वो यस लिखे, जिनको समझ नहीं आई वो नो बताएं। मैं अब इसको सम अप कर रहा हूँ बेटा, एक बार दोबारा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अब मैं इनको इस तरह से इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले नहीं लिखूंगा, जस्ट इनके कंडेंस फार्मूला से इसको लिखेंगे बेटा। पहले था बेटा हमारे पास CH4, उसके साथ रिएक्शन हुआ बेटा Cl2 का। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, CH3 बच गया, और चौथे हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और साथ में क्या बना, HCl। ये एक क्लोरीन यहां से बच रहा है और यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उन्होंने मिलकर बना दिया HCl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटे, यही सब्सटेंस यूज होगी, CH3Cl। CH3Cl ये मजीद क्लोरीन के साथ बेटा रिएक्ट करेगा। अब यहां से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बच जाएगा पीछे, CH2। और पहले एक क्लोरीन था, अब दूसरा क्लोरीन भी ऐड हो चुका है, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, और साथ में एक प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl की। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इधर ये यूज हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये वाली प्रोडक्ट यूज होगी, CH2 जी बेटा, CH2 Cl2 था, ये मजीद Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस रिएक्शन में इसका ये इधर से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो पहले दो हाइड्रोजन थे, अब क्या बन जाएगा, CH। अब उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया है, दो क्लोरीन पहले ही थे, एक और क्लोरीन ऐड हो गया है, तो ये बन जाएगा Cl3, CH Cl3, और साथ में क्या बनेगा, HCl। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ये मजीद यही दोबारा यूज होगा, CH Cl3 था, ये मजीद Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा। तो यहां से ये चौथा इसका जो एक अकेला हाइड्रोजन बचा हुआ है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, किससे, क्लोरीन से। तो ये बन जाएगा बेटे C, और हाइड्रोजन तो खत्म हो गया है, तो Cl4, C Cl4 और प्लस HCl। ठीक है बेटा। अब जिस बच्चे को भी अगर समझ नहीं आई तो वो मुझे बताए। हसन बेटा आप भी बताएं, अनाया बेटा आप भी बताएं। बेटा अबू बकर, लास्ट स्टेप ऐसे हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये इसको मैं और सर ब्लैक से सर्कल करता हूँ। लास्ट स्टेप में जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, जब ये मजीद Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन इधर से एक क्लोरीन को पकड़ता है, HCl बना देता है, पीछे रह जाता है एक क्लोरीन,
वो क्लोरीन भी इस हाइड्रोजन की जगह पर ऐड हो जाएगा। तो पहले क्लोरीन 3 थे, अब क्लोरीन कितने हो जाएंगे 4। तो हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, रिमूव हो गया है, तो CCl4 बन जाएगा। तो हर स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन की जगह पर एक और क्लोरीन आ गया है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और क्लोरीन भी कितने हो गए 2। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो एक और हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाता है, तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 3। नेक्स्ट स्टेप में जो चौथा हाइड्रोजन था वो भी निकल गया और उसकी जगह पर भी क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, तो CCl4। स्टार्ट किससे किया था, CH4 से, और खत्म पे किस पे हुए, Cl4 पे। वो चारों हाइड्रोजन की जगह पर अब चारों क्लोरीन आ गए हैं और हर स्टेप में एक एक क्लोरीन रिमूव हुआ है। अराया बेटे आप बताएं, अगर आप क्लास में हैं तो मेरा ख्याल में शायद में भी आप क्लास, कुछ बच्चे कम हुए हैं। अब बकर आप बताएं बेटा। बुक पे चले अब। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन जहां से रिप्लेस हुआ और उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ गया, साथ में HCl बन गया। दूसरे स्टेप में यहां से एक और हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर भी क्लोरीन आ गया, तो हाइड्रोजन भी 2 रह गए, क्लोरीन भी 2 रह गए। नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरा है, एक और हाइड्रोजन जहां से रिमूव हुआ और उसकी जगह पर तीसरा क्लोरीन आ गया, तो CHCl3। और लास्ट स्टेप में जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था इसकी जगह पर भी क्लोरीन आ गया और CCl4। अब इनके नाम कैसे याद रखने हैं, ये था क्या बेटा, मीथेन। ये क्या है, मीथेन। जब इसमें एक क्लोरीन आएगा तो क्लोरोमीथेन, जब 2 क्लोरीन आएंगे तो डाई क्लोरोमीथेन, जब 3 क्लोरीन आएंगे तो ट्राई क्लोरोमीथेन, और जब 4 क्लोरीन आ जाएंगे तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। यानी कि क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और साथ में इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं बेटा, जो ट्राई क्लोरोमीथेन है उसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और जो टेट्रा क्लोरो है उसे कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं उसको, कार्बन के साथ 4 क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहा जाता है उसको। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, हेलोजिनेशन। ओके बच्चों, टॉपिक समझ आ गया आज का। बेटा कार्बन, इब्राहिम इमरान, कार्बन के साथ 5 क्लोराइड आ सकते हैं? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो कार्बन पेंटाक्लोराइड पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 बॉन्ड बनाता तो फिर पेंटाक्लोराइड भी हो सकता था, लेकिन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो टेट्राक्लोराइड तक। हाँ मैं भी जस्ट किडिंग था। ओके बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था, आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा बेटा, मुझे फीडबैक दे दें समझ आ गया आप लोगों को, आज का टॉपिक क्लियर है। चले, गुड हो गया जी। ये आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे मूव करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।